बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से बड़ी अहम अपडेट लेकर आया हूं। एक ऐसा अलाउंस जो कि मेडिकल तौर पर हर पेंशनर्स और हर सरकारी मुलाजम जो कि अभी जॉब कर रहे हैं, चाहे वो सूबाई हैं चाहे वो वफाकी हैं, तमाम के लिए ये अलाउंस मौजूद है। मगर इसके हवाले से मालूमात ना होने की वजह से आपको ये अलाउंस नहीं मिलता, जिसकी वजह से बहुत सारे दोस्त पेंशनर्स और जो वफाकी और सूबाई मुलाजमीन है इससे महरूम रह जाते हैं। हाजिर सर्वर्स और रिटायर्ड मुलाजमीन की बीमारी की वजह से अगर किसी भी बंदे को कोई मसला होता है, उसकी फैमिली मेम्बर को कोई मसला होता है, तब भी आप एक फॉर्म होता है उसको फिल करके आप अपनी जो है वो तमाम तर जो आपके एक्सपेंस आए हैं इलाज मुआवजा के, तो उसकी आप बाकायदा एक फॉर्म पे फिल करके बीमारी का नाम वगैरह और बहुत सारी जो बेसिक मालूमात है वो देने के बाद आप डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। इस बारे से मैं आपको ये बता दूं कि एक लिस्ट दी हुई है जिसमें 15 बीमारियों का जिक्र है। 15 बीमारियों में से अगर आपको कोई बीमारी अल्लाह ना करे होती है तो आप उनका जो अगर ट्रीटमेंट होता है प्राइवेटाइज या किसी भी अदारे से, तो आप उसके बिल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ले सकते हैं। इस वाले से आपको मैं मुकम्मल तौर पर गाइड करूंगा इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और मुकम्मल जो इसका फॉर्म है वो भी तो आपको बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड करना है। इसके अलावा इसमें जो अदर्स जो बीमारियां हैं और कुछ ऐसी बीमारियां जिसका जो है वो इलाज अगर आप करवाते हैं तो उसका आप एक्सपेंस नहीं ले सकते। तो जो बीमारियां इसमें लिखी गई हैं नोटिफिकेशन में वो हम देखेंगे। सबसे पहले एक बीमारियों की जो लिस्ट दी गई है उस लिस्ट के मुताबिक अगर उस लिस्ट में शामिल हैं तो आपको वो तमाम जो है वो अलाउंसेस है वो मिलेंगे। 2010 में इस वाले से जो नोटिफिकेशन आया कि हम तमाम तर जो अलाउंसेस दे रहे हैं उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। वजह क्या थी कि मेडिकल अलाउंस जो है वो तमाम पेंशनर्स और तमाम जितने भी हमारे ऑन सर्विस जो है मुलाजमीन उनको दिया गया था। कितना दिया गया था? ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 15 तक जो है वो 25% था और ग्रेड 16 से 22 तक जो है वो 20% था। उसके बाद जो है वो दोबारा फिर 24 मार्च 2011 को दोबारा नोटिफिकेशन निकाला गया और जिसमें लिस्ट दी जारी की गई कि अगर ये तमाम बीमारियां अगर किसी बंदे को होती हैं, उसके इलाज मुआवजे में अगर कोई मामलात पेश आते हैं तो हम उसका मुकम्मल खर्चा जो है वो गवर्नमेंट खुद उठाएगी। और अगर वो बंदा खर्चा कर लेता है बाद में वो अप्लाई करेगा तो उसको तमाम तरह सहूलियात ये दी जाती हैं कि वो आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे। कौन कौन सी बीमारियां पहले मैं वो बताऊंगा और कौन सी बीमारियां जिसकी वजह से अगर आप रिटर्न्स आपको नहीं मिलता वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो पहले चलते हैं कि गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दिया है उसके मुताबिक आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स भी इसमें शामिल हैं। कौन कौन से हैं वो भी लिस्ट है। तीनों पॉइंट्स को मैं अब लास्ट पे क्लियर करूंगा, एंड तक लाजमी देखें। लिस्ट पे बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन मैं आपको ये तमाम नोटिफिकेशन जो भी मैं यहाँ पर रीड करूंगा इस हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुकम्मल जितने भी आपको ये नोटिफिकेशन दिखाए जाते हैं हमारा व्हाट्सएप लिंक मौजूद है। इस व्हाट्सएप लिंक पे जाकर आप वो तमाम नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कॉर्निक जो पल्मोनरी जो डिजीज़ होती हैं, अगर आपको जो है वो फेफड़ों की कोई भी बीमारी है तो आप उस बीमारी का अगर इलाज करवाते हैं जिसमें टीबी शामिल है, जिसमें और जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, तो वो तमाम इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जो है वो ट्यूमरोस, उसके अलावा जो है वो कोई भी कॉर्निक डिजीज़ ब्लड डिजीज़ होती है जिसमें उन्होंने कहा है कि थैलेसीमिया वगैरह अगर किसी को होता है, जो ब्लड की कमी की वजह से कोई ऐसा कोई मसला आता है तो वो बीमारी भी इसी में जो है वो फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अगर ट्रीटमेंट पे पैसे लगते हैं तो वो रिटर्न्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा कॉर्निक जो है प्लास्टो और रीनल जितनी भी गुर्दे की बीमारियां हैं वो तमाम की तमाम इसमें शामिल हैं। इसके अलावा नर्वस सिस्टम का इशू होगा, कॉर्निक जो है इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शंस वगैरह का कोई होता है, तो इसके अलावा कोई इंजरी होती है, कोई हड्डी टूट जाती है, दांतों का कोई मसला होता है, और इसके साथ साथ कोई भी छोटी मोटी सर्जरी होती है, मतलब कुछ सीवियर सर्जरी नहीं, छोटी मोटी कोई सर्जरी होती है, तो वो उसके बाद शॉक और इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह कोई लगता है तो
ईएनटी की प्रॉब्लम होती है, मतलब नाक कान आंख गला, इसका कोई मसला बनता है, आंखों की बिनाई का इलाज होता है, नाक में कोई इशू होता है, कोई दूध का छोटा ऑपरेट होता है, गले का कोई इशू होता है, मतलब इस तरह की ईएनटी का कोई प्रॉब्लम होगा तो उसमें भी ये शामिल है। डेंटल ट्रीटमेंट भी मुकम्मल तौर पर इसमें शामिल है। अब ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया था इसमें फाइनल कर दिया गया था कि आप इस हवाले से तमाम बंदे जो हैं वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, मगर इसमें एक और कंडीशन रख दी गई कि आप अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। अब फैमिली मेंबर में कौन कौन शामिल है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो फैमिली में शामिल है मीन्स पेरेंट्स, हस्बैंड, वाइफ, और उसके बाद जो चिल्ड्रन है, स्टेप चिल्ड्रन है, और गवर्नमेंट और सर्वेंट्स, पेरेंट्स, सिस्टर्स, सीनियर सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड ऑल डिपेंडेंट अपॉन हिम। जो बंदे आपके अंदर हैं जिसकी कफालत आप कर रहे हैं वो तमाम इसमें शामिल हैं। तो ये गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया था कि जितने भी गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं अगर उनकी थोड़ी बहुत कफालत हो जाती है तो ये बेहतर है, क्योंकि जितने भी मुलाजमीन हैं चाहे वो पेंशनर्स हैं, ये रिलीफ पेंशनर्स के लिए भी है। अगर पेंशनर्स भी इसमें करते हैं तो उनको भी मुकम्मल कंपनसेट किया जाएगा। तो ये आपके सामने जो है इसका फॉर्म है। फॉर्म में जो है वो बेसिक मालूमात है जो, और उसमें आपने सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट में ये तमाम चीज़ें जमा करानी, डेट है, सिग्नेचर स्टैंप है, और जो इश्यू था वो आपका है। उसके अलावा आपने डेट ऑफ बिल और जो चार्ज करना है, ये तमाम चीज़ें आपने वो अमाउंट फिल करनी है। और जो स्लिप आपको दी गई है डॉक्टर की तरफ से, उस स्लिप को बाकायदा तस्दीक करवा कर बिल के ऊपर स्टैंप लगवा कर मुकम्मल करके आपने ये जमा करवाना है। तो ये हो गया आपका मुकम्मल फॉर्म। इसके साथ साथ फॉर्म के साथ साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं जो कि आप अगर मामलात पेश आते हैं आपके साथ तो आप उसका जो है वो रिवर्स पैसे उसके नहीं मिलते, जिनमें कॉस्ट ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यूज़ इन द केस ऑफ ट्रांसप्लांट। अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो तब आपको जो है वो हुकूमत कंपनसेट नहीं करती, पैसा नहीं मिलता। उसके बाद है कि सोप्स एंड द डिटर्जेंट्स, कोई इनकी वजह से कोई इशू आता है तो फूड सप्लीमेंट अगर आपको यूज़ करते हैं, अगर आप कोई कपड़े वगैरह धोते हैं, कोई इश्यूज होता है उसमें वो यूज़ होता है। और मतलब ये कि एक्स्ट्रा कम जो चीज़ें होती हैं वो इसमें शामिल नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट का ही पैसा मिलेगा। उसके बाद टॉयलेट एंड द कॉस्मेटिक गुड्स एंड और थर्मामीटर्स वगैरह और जो एक्सपेंसिव इश्यूज इन द केस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट रिवर्सिबल्स, मतलब वो चीज़ें जो कि आपके डेली इस्तेमाल में तकरीबन आ जाती हैं तो वो चीज़ें इसमें शामिल नहीं है। ओनली कंसल्टेशन फीस, उसके बाद ट्रीटमेंट, जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट या हॉस्पिटलाइज होते हैं तब ये जो प्रॉब्लम उसमें जो आप फेस करते हैं, जो आपका पैसा खर्च होता है वही आपको मिलेगा। तो ये इसके लिए टाइम होता है विद इन 14 डेज 13 डेज या इससे 6 माह तक आप ले सकते हैं। और अब ये है गवर्नमेंट ने एक सहूलत ये फ्राहम की है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि आपका अपना डिपार्टमेंट ही जो है वो इसको पास कर सकता है। पहले होता था कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाता था वो पास करते थे, अब जो है वो सिंध के हवाले से फ़िलहाल ये खबर बड़ी अच्छी है कि आपका डिपार्टमेंट ही जो है वो इसको पास कर सकता है, मगर बाकी प्रोविंसेस में ऐसा नहीं है। तो सिंध में ये सूरत में असर है कि आप डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपका डिपार्टमेंट ही अगर उसको पास कर देता है तो वो देन आपको जो है वो पेमेंट जो है वो मूव हो जाएगी आपके अकाउंट में। इसके अलावा जितनी भी मालूमात है इस वाले से अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़्यादा दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप एंड तक आ गए हैं, तो वीडियो के जो लाइक का बटन इसको दबा दें, सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको हमारी कम्युनिटी में खुशामदीद कहा जा सके। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।